लेकिन जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि देखिए कूटनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ भारत और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचते हैं, ये देखिए ये वो भारतीय समुदाय है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धरती पर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर जय श्री राम का उद्घोष होने लगता है, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे। एक बार सुनिए जरा, एक बार हम वो एम्बियंस सुनाएंगे कि किस तरह से अलग ही उत्साह देखने को मिला भारतीय समुदाय। तो देखा आपने कि किस तरह से एक अलग ही उत्साह जो है वो भारतीय समुदाय के लोगों में जैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाते हैं। और देखिए ये फ्लैग्स लेकर पहुंचे हुए, इंडियन फ्लैग लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, सेल्फी लेते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितने उत्साहित सामने वो भारतीय समुदाय के वहां पर लोग हैं वो वेव करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये भारतीय समुदाय के लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और किस तरह से उत्साहित वहां पर वो नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री को अपने बीच वहां पर पाकर। तिरंगा झंडा लिए वो उस वक्त वहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तो तस्वीरें ये हम आपको यूक्रेन की राजधानी कीव से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए, अब बात कर रहे थे हम कूटनीति की, बात कर रहे हैं हम मोदी की रणनीति की। तो क्या है ये, हम आपको दिखाते हैं। देखिए भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर पिछले कुछ वर्षों में हम नजर डालें तो। और रूस से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, क्योंकि देखिए अब जब ये मुलाकात हो रही है, इससे पहले जब रूस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब आपको याद होगा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा था। हालांकि निंदा की थी उन्होंने, लेकिन अब आप आज देखिए कि आज वो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। शांति का संदेश की यहां पर बात हो रही है। इस जंग से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही ये बात यहां पर कही है। जंग का असर पश्चिमी देशों पर भी पड़ रहा है। सभी चाहते हैं कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी के भी हित में नहीं है। ग्लोबल मंच पर भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों से ही भारत के रिश्ते अच्छे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर पहुंचे हैं कीव। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है, कीव पहुंचा है। पीएम मोदी कई मौकों पर कर चुके हैं शांति की अपील। ये दौरा भी शांति स्थापित करवाने के मकसद से ही माना जा रहा है। संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर मोदी करेंगे चर्चा। लेकिन जैसा पहले भी मैंने कहा कि क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उसे मानेंगे या फिर वो अमेरिका के कहने पर ही चलेंगे। अब कुर्स्क में आप देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से ये रशिया की टेरिटरी में आता है, ये उसकी टेरिटरी है। और वहां आप देखिए कि जिस तरह से हथियार वहां पर मतलब बिल्कुल ये कह दिया गया है कि भैया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या आगे हम देखें। और ये देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से जब मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, और वो तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वहां पर आपको बता दें कि बॉटनिकल गार्डन भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर बापू की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया, उनको नमन किया वहां पर। ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए इस दौरान, वहां पर भी म्यूजियम में भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब जैसे ही पहुंचते हैं, आज सुबह 10 बजे का वो वक्त, जैसे ही वहां पहुंचते हैं उस ट्रेन यात्रा का सफर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर एक वार्म वेलकम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है। लेकिन मोदी ज़ेलेंस्की मुलाकात, अहम मुद्दों पर बात। अब क्या वो अहम मुद्दे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए 4 साल में 4 बार ये मुलाकात हो चुकी है। साल अगर हम 2021 से शुरू करें, नवंबर 2021, देश कौन सा था? स्कॉटलैंड। और वहां पर अगर आप देखें तो किस तरीके से जलवायु सम्मेलन वहां पर हुआ था, एक बार तब ये मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें कि कब ये मुलाकात हुई, 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मई 2023 साल की अगर हम बात करें तो देश कौन सा था? जापान। G7 शिखर सम्मेलन जब ये मुलाकात हुई थी। इसके बाद इसी साल जून की अगर बात करें तो इटली, G7 का शिखर सम्मेलन, जहां पर ये मुलाकात हुई।
4 साल में ये 4 मुलाकात हम आपको इन दोनों नेताओं के यहां पर जो लीडर हैं उनके यहां पर दिखा रखे हैं। 23 अगस्त 2024 अब आज की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रखे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर ही। तो ये सिलसिले तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं बॉटनिकल गार्डन और वहां पर किस तरह से बापू को वहां पर वो नमन करते हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कीव में वहां पहुंचते हैं बापू की प्रतिमा के पास और उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, ये बॉटनिकल गार्डन जो वहां पर है, ये तब की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। तो सुबह से लेकर अभी तक का जो ये सफर है किस तरह से रहा, हम उन बायलैटरल टॉक्स पर भी आएंगे, क्या कुछ रहा, कौन कौन से वो समझौते रहे, उन पर भी आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको कीव से दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दुनिया की निगाह लगी हुई है। दुनिया की निगाह इस पर लगी हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए 2.5 साल इस पर हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर हो सकती है क्या चर्चा? भारत के गुट निरपेक्ष बने रहने का फायदा दो देशों को, क्या वैश्विक शांति कायम करने में भारत का एक बड़ा रोल हम यहां पर देखेंगे? हमेशा से भारत ये कहता रहा है कि क्योंकि वो खुद बुद्ध की धरती है, वहां युद्ध की बात नहीं होती, युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहता भारत। और हमेशा भारत ने यही संदेश दिया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध भी हो, उसमें भी यही संदेश दिया है। लेकिन युद्ध के बीच भारत तनाव कम कर सकता है, ये सभी मानते हैं। रूस और यूक्रेन से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त इससे मिल सकती है। सुपर पावर को भी भारत से बड़ी उम्मीद है। जंग से पश्चिमी देशों को नुकसान हो रहा है, ये खुद इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा अगर हम भारत के लिहाज से देखें, तो यहां भारत के लिहाज से हम क्या देखें इसके लिए, क्योंकि अगर ये वॉर रुकती है फिर उसके बाद क्या होगा, आइए जरा वो भी हम यहां पर आपको बताते हैं। थोड़ा व्यापार पर भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या असर होगा और भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए। वो ग्राफिक्स जो अब इस वक्त आपके यहां आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रखे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि वॉर अगर रुकती है, व्यापार ये बढ़ेगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था, आपको याद होगा किस तरह से वो हमला किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हमले के बाद से भारत और यूक्रेन के व्यापार में कमी आई है। व्यापार घटने का असर जाहिर तौर पर दोनों देशों पर ही पड़ा है। तो क्या अगर ये वॉर रुकती है, ये बात यहाँ पर होती है, ये समझौता यहाँ पर कराया जाता है, तो उससे जाहिर तौर पर जो व्यापार है वो बढ़ेगा। साल 2021-22 की बात करें तो $3.39 अरब का व्यापार हुआ। वहीं 2022 से 2023 में अगर बात करें तो व्यापार घटकर कितना रह गया, $0.78 अरब। आप देखिए कि कितना फर्क आया। और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को ही, दोनों पे ही इसका असर पड़ रहा है। 2023-24 की अगर बात करें तो अब तक $0.71 अरब का व्यापार हुआ है। पीएम मोदी एक बार फिर व्यापार बढ़ाने पर जोर देंगे। दोनों देशों में नई व्यापारिक डील जो है वो संभव है। तो वो भी जो हम यहां आपको दिखा रखे हैं कि कुछ ऐसी डील हुए भी हैं, वो भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं।